तो क्या हाल चाल है दोस्तों दिल्ली घूमने निकले हम लोग। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और फ़िलहाल हम जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने। तो फ़िलहाल अभी हम लगे हुए हैं लाइन में टिकट लेने के लिए। 50 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे टिकट है यहाँ भी। तो यहाँ से जस्ट टिकट लेके अभी हम आपको सीधा कुतुब मीनार लेके चलेंगे। और यहाँ से थोड़ा ही दूर है बस कुतुब मीनार, रोड क्रॉस करनी पड़ेगी हमें। टिकट काउंटर थोड़ा सा अलग है, तो चलते हैं। बस टिकट हमने ले लिया है। तो गाइज़ ये है कुतुब मीनार का जो एंट्री है, उसका मेन एंट्रेंस यहाँ पर है। पूरा इसे जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसके अंदर सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं बल्कि और भी कई सारी इमारतें हैं जो खंडर बचे हुए इमारतों के, वो भी है। पूरा इसे कुतुब कॉम्प्लेक्स बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ पुरानी मस्जिदें हैं, कुछ और भी जगह हैं यहाँ पे, कुछ पुरानी इमारतें, उनके खंडरों के जो अवशेष बचे हुए हैं। और हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि देखते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो कैसी बनी हुई है। और यहाँ पे आपको अपनी चेकिंग वगैरह कराने के बाद आपकी एंट्री होगी और सामान वगैरह आपको जो है क्लॉक रूम में जहाँ से हमने टिकट लिया था वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अभी। तो भाई चेकिंग वगैरह करा के हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। यहाँ से हमें कुतुब मीनार दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम कुतुब मीनार देखने आए हैं। मोहम्मद गोरी के गुलाम के नाम पे बनी ये कुतुब मीनार। ऐसा आपको दिखाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बता दूं, जो कि दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। उस टाइम पे सुल्तान बोलते थे, अभी भी बोलते हैं खैर। पर जो है एक मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन। और कुछ हम इसके तथ्य पर भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। हम वैसे ये इतना हम इसको कैजुअल रखेंगे, ज़्यादा हिस्ट्री डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी हम ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पर आए हैं तो हिस्ट्री की तो बात होगी इस जगह की, थोड़ी बहुत हम वो भी शेयर करते चलेंगे आपसे। और पूरी एक चीज़, पूरा इसका एरिया, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है और पूरे जो कॉम्प्लेक्स का मैप भी इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो पूरी जगह आपको दिखाएंगे जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे पूरे जो कॉम्प्लेक्स है कुतुब कॉम्प्लेक्स, इसका यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है। और ये पीछे आप कुछ इमारतें देख पा रहे हो, कुछ मस्जिद नुमा है यहाँ पर, कुछ कब्र वगैरह है उस टाइम के लोगों की, तो वो भी आपको दिखाते हैं पूरा। और इधर साइड से फिर एक गेट बना हुआ है, इधर से आपको नहीं जाना, इधर से आपको घूम के वापस आना है। और सीधा आपको देखो खूबसूरती कुतुब मीनार की जो है यहीं से कितनी देखते ही बनती है। और आगे चलते हैं और हम आपको इसका एक कहते हैं कि चप्पा चप्पा दिखाएंगे पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स का। तो इधर बहुत सुंदर से इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री भी मैं आपसे शेयर करता चलूँगा बीच बीच में, आप वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इधर से देखिए क्या है कि शेडो पड़ रही है, सूरज ठीक बिल्कुल हमारे सामने है, तो इसकी एक अलग ही ब्यूटी नज़र आ रही है। और कुतुब मीनार के बारे में क्या मेरी भी यही सोच थी कि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होगी और कुछ एक नॉर्मल मीनार होगी, बस ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ से हमें देख के आइडिया होने लगा है कि हाँ ये वाकई में बहुत खूबसूरत एक मीनार है। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं जो हमें आज तक पढ़ाए गए हैं, मैं पहले आपसे वो डिस्कस करूँगा और फिर जो उसकी जो रिसर्च हुई है बाद में उसके ऊपर, वो भी आपसे बाद में शेयर करूँगा। तो पहले मैं आपसे ये बताता हूँ कि जो कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अब तक हमने सुना है या हमसे बताया गया है, वो ये चीज़ है कि इसकी कुतुब मीनार की जो है नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी लगभग 1193 में। फिर उसके बाद जो है इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, जो कि उसका सन-इन-लॉ था। और उसके बाद भी लगभग कई सालों तक इसमें कई सारे चेंजेस होते रहे। उसके बाद तुगलक आए, मुगल्स आए, फिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी लगभग 1367 में इसमें कुछ चेंजेस कराए थे। तो मतलब सब अपने अपने समय में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जब जाके ये कंप्लीट हुई थी लगभग कई सालों लगे थे इसको। फिर ब्रिटिश रूल में भी इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें ये बताया गया था कि अब तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी और फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। तो ये तो था छोटी मोटी जानकारी, जो बेसिक जानकारी जो हमें जाननी थी कि भाई इसने ऐसा बनाया था और जो कि हमें आज तक पढ़ाया गया है। और इसकी सच्चाई का सच बताऊं तो किसी को भी नहीं मालूम है। और उसका कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक हिस्ट्री राइटर हुए हैं नीरज अत्रे करके, उन्होंने 2012 में एक आरटीआई दायर की थी जिसमें उन्होंने ये आरटीआई के थ्रू ये प्रूफ मांगा था या कुछ ऐसे तथ्यों की मांग की थी सरकार से कि जिससे साबित हो सके कि जो ये मीनार है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी।
तो उसके और भी उसमें 4-5 सवाल पूछे थे उन्होंने, जिससे ये साबित हो सके कि कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो उसके बदले में सरकार उन्हें कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई थी कि जिससे ये साबित हो सके कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये थी, हमने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी कि पहले इसकी क्या हिस्ट्री थी और एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे इसके बारे में। तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए, और हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फ़िलहाल हम बाकी की वीडियो जो है ज़्यादा कैजुअल ही रखेंगे, और सिर्फ इस इमारत की जो खूबसूरती है अब आज के टाइम में वो आपको दिखाएंगे। तो देख रहे हो अभी जो है, क्योंकि बहुत खूबसूरत दृश्य जो है हमें कुतुब मीनार का दिख रहा है। प्लेन वगैरह भी इसके पास से जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको उसके दूसरी साइड में जाके दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरफ से शेडो आ रही है ना काफ़ी ज़्यादा, तो उतना अच्छा व्यू शायद नहीं मिल पा रहा। मैं घूम के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आसपास का सारा कॉम्प्लेक्स आपको घुमाऊंगा। तो पहले ये भी कहा जाता था कि कुतुब मीनार में ना पहले क्या था कि इसमें काफ़ी फ्लोर्स हैं और काफ़ी ऊंचाई थी इसकी। तो लगभग ये 1974 की बात होगी। कुतुब मीनार में ना लोगों की आम लोगों की जो एंट्री थी वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि उस वक्त में जो एक हादसा हो गया था लगभग 1981 में, और यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, तो जिसमें लगभग 45 लोगों की मौत हो गई थी। तब से हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ हम बाहर से ही इसको देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती। तो बाकी स्ट्रक्चर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सब पूरे उसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कुछ मस्जिदें हैं, कुछ उस समय के अवशेष बचे हुए हैं। इस सामने से दूसरा हिस्सा है, और फिर इधर चलते हैं, देखते हैं इधर क्या मिलता है हमें। पूरा मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों मैं ना पहले यहाँ पे आने से पहले सोच रहा था कि यहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे आना वर्थ होगा या नहीं। क्योंकि मेरे माइंड में भी यही एक इमेज बनी हुई थी कुतुब मीनार के बारे में कि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होगी, और एक नॉर्मल मीनार चिमनी टाइप की जिसे हम बोल देते हैं आम भाषा में, वो होगा। तो लेकिन यहाँ आके जो है काफ़ी गलत साबित हुआ मैं। काफ़ी खूबसूरत है ये इमारत, और बाकी के जो यहाँ पे रूइंस बचे हुए हैं, अवशेष जो बचे हुए हैं इमारतों के, मैंने आपको पूरा जो है, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, पूरा 360 डिग्री आपको पूरे कॉम्प्लेक्स का मैं दिखाऊंगा। कहाँ आपको घूमना है, कौन कौन सी जगह यहाँ पर हैं, सब ये सब जो है इमारतें उसी समय की हैं, कुतुब मीनार के समय की। और कुछ लोग अपने अपने ढंग से इसका अपने अपने तरीके से इतिहास को जोड़ते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल इसकी खूबसूरती देखिए, अलग ही एक व्यू आता है। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो आप अपने बकेट लिस्ट में जो है कुतुब मीनार की भी एंट्री कर ही दीजिए, और यहाँ पर आप ज़रूर आओ, क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ इस जगह पे आके। अब उस बात बारे में तो काफ़ी बहस होती रहती है कि किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया, उसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में जो मुझे जितना बताना था मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि क्या फैक्ट्स मांगे गए थे आरटीआई में और क्या हमें उसके बदले में मिले। खैर वो अलग चीज़ है। अभी देखिए इसके पीछे का हिस्सा है, और घूम के फिर इसके पीछे की तरफ से मैं फिर इसके फ्रंट में जाऊंगा ना, फिर आप वहाँ से एक्चुअल जो व्यू मिलेगा वहाँ से आपको पता चलेगा। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे ना कितने खंडर हो चुके हैं इमारतें। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये जो मेन कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का, उसमें हम दाखिल होंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आज वीकेंड होने की वजह से भी ना इन लोगों की यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। तो इधर से आप देखो, आपको आइडिया लग गया होगा कि ये इमारत कितनी खूबसूरत है। और सनलाइट देखिए इस पर क्या व्यू आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। और यहाँ पे पिलर्स वगैरह है, ये चारों तरफ हैं कुतुब मीनार के, और बीच में कुतुब मीनार खड़ी हुई है यहाँ पे। तो व्यू देख लीजिए पहले आप। तो कुतुब मीनार की खूबसूरती जो आके हमें ना यहीं पे पता चली। जो मेरे भी सारे मिथ्स थे, सारे भ्रम थे कि सिर्फ एक जो है मीनार होगी और ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, तो वो सारे मिथ यहाँ पर आकर टूट गए। और बहुत ही खूबसूरत लगती है मीनार। अगर आप पास से आके देखो तो दिल्ली में आओ तो ज़रूर इसे देखने आना। और व्यू देखो आप चारों तरफ से, मैं दूर जाके भी दिखाऊंगा। और कुतुब मीनार के साथ साथ जो सबसे फेमस चीज़ है वो है आयरन पिलर। उस आयरन पिलर के पास आपको अभी थोड़ी देर में लेके चलूँगा, तब तक आपको और आसपास का एरिया दिखा देता हूँ। और
अगर आप ये वीडियो ना लास्ट तक देखोगे ना, इसमें मैंने इस तरह से हम इस तरह से इसको शूट करेंगे कि पहले किसी चैनल ने नहीं करी होगी। आप ऐसे मैं इसको ब्यूटीफुल एंगल से इसको आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी जगह को और पूरी जो है पूरे कॉम्प्लेक्स को, कि आप हैरान रह जाओगे यार कि मतलब कोई ऐसी नॉर्मल सी प्लेस भी जो है कि बहुत खूबसूरत लगेगी आपको आके। तो अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। और ये ना एक अलग से यहाँ पे थोड़ा सा कुतुब मीनार से नेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, वहाँ पे आयरन पिलर है। और ये पूरी एक इमारत का जो रिमेन्स है, पूरे खंडर हैं उसके। तो ये पिलर्स आप देखो कितने खूबसूरत यहाँ पे लगते हैं, और अपने आप में इतिहास को समेटे हुए ये पिलर्स कितने पुराने हैं, ये कहानी पूरी बयां करते हैं कि यहाँ कितनी जो है शानदार इमारत यहाँ पे रही होगी इस चीज़ की। तो इसी कंपार्टमेंट में, इसी कॉम्प्लेक्स में के बीच में खड़ा हुआ है हमारा आयरन पिलर। अलग अलग एंगल से आपको बहुत खूबसूरत तरीके से ये शूट करने की कोशिश करूँगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पिलर्स को देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी खूबसूरती और बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है। तो तब तक हम अब आपको यहाँ इधर से घूमते हुए हम आयरन पिलर के पास चलेंगे, और तब तक हम वहाँ पर पहुँचे हैं उसकी हिस्ट्री भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आयरन पिलर की जो हिस्ट्री के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो यही है कि ये जो आयरन पिलर है वो गुप्त साम्राज्य के सबसे जो है शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और यह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुकर्म का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 7.21 मीटर ऊंचा और 41 सेंटीमीटर चौड़ा ये पिलर, जिसका वज़न करीब 6 टन के आसपास बताया जाता है। और इसमें जो सिर्फ लोहे की बात करें तो 98% ये लोहे से बना हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। तो कुछ और इसके बारे में दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा, जैसे कि हमें पता है कि इसमें 98% लोहे की मात्रा है। और इस स्तंभ पे जो है काफ़ी हमें कुछ लिखावट भी देखने को मिलती है, कई शिलालेख हैं। और जो सबसे पुराना शिलालेख है चंद्र नाम के राजा का है। और इसकी रिसर्च में ये भी पता चला है कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा मिलाई गई है। और क्या कहते हैं कि स्तंभ की जो सतह है ना, वो लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनी एक पतली परत है, जो कि इस पर जंग नहीं लगने देती। तो आप देख रहे हो कि कितना शानदार लग रहा है स्क्रीन पे। और मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसमें एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होगा आयरन पिलर और कुतुब मीनार का। ये देखिए हमने दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में लेने की कोशिश करी है। क्या बात है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा सा पास से भी दिखाऊंगा आपको। और देखिए इसमें ना ये भी कहा जाता है कि इस पर एक बार जो है 18वीं शताब्दी में जो है कि इस पर तोप के गोले से भी इसको गिराने की कोशिश करी गई थी, जो कि नाकाम कोशिश रही थी। तो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्या शानदार है, ये देख रहे हो अब व्यू, और प्लेन जा रहा है ऊपर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बढ़िया नज़ारा है और कितनी बढ़िया जगह है, एक हिस्टोरिकल प्लेस जो आप अपने इतिहास के बारे में जान सकते हो, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। और एक दिन का समय निकाल कर अगर आप दिल्ली में ज़रूर घूमने आ रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें और दिल्ली घूमने ज़रूर आएँ। और ख़ासकर आयरन पिलर और कुतुब मीनार का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये ज़रूर घूमने आए। तो इसी कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ते हुए और भी कई चीज़ें हैं जिसके जो कि काफ़ी मस्जिदें हैं, कई मदरसा इसमें बताया जाता है। और इल्तुतमिश जिसने इसको कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार को, वो भी ये इसके टॉम्ब है यहाँ पर। तो कई सारी यहाँ पर मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, जिसके अभी हालांकि बस कुछ र्यून्स ही बचे हैं, खंडर बचे हुए हैं। तो वो सब दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल इसमें आगे की तरफ चलते हैं। और ये देखिए कितनी जो ये दीवारें आपको दिख रही हैं, इन पर भी कितनी बारीक कारीगरी करी गई है। तो कुतुब मीनार के जो आसपास और भी कई खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इल्तुतमिश की कब्र है, अलाई मीनार है, और अलाउद्दीन का जो मदरसा है और उसकी कब्र भी है। तो ये सब दिखाता हूँ आपको। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कितने हिस्टोरिकल और कितने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हैं ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है। और लास्ट में आप देख रहे हो वो मस्जिद बताई जाती है। और हम आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ से कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है और कितनी ज़्यादा ये अच्छी सुंदर जगह लग रही है। और आप लास्ट तक आप ये वीडियो देखोगे ना, आपको सच में फील होगा कि जिस तरह से हमने इसे शूट करा है, पूरा एरिया दिखाया है कवर करके, स्टेप बाय स्टेप हर जगह जाके। और अभी कई और एंगल से मैं आपको कुतुब मीनार दिखाने वाला हूँ, तो वो भी अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको पता चलेगा कि
हमारे वीडियोस में आपको क्या अलग देखने को मिलता है। तो भाई अब इस कॉम्प्लेक्स में थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और जो सामने हमें जो खंडर दिखाई दे रहे हैं, जो इमारतें दिखाई दे रही हैं, वो चल के देखते हैं कि क्या है। एक तो सबसे बड़ा हमारा जो भ्रम था वो टूटा कि जैसे हम सिर्फ मीनार जानते थे कि इतनी नॉर्मल सी मीनार होगी, वो हमने यहाँ पे इसको आके देखा तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा हमने इसको पाया। और भी कोई ऐसी जगह यहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं जो कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर मौजूद हैं। वो काफ़ी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी अगर ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हो तो थोड़ा उस जगह के बारे में रिसर्च करके थोड़ा जान के आप आओ। और जगह तो हिस्टोरिकल है ही, और आज का देखिए मौसम भी कितना बढ़िया है। और मैं इधर से फिर आपको दिखाता हूँ वापस घुमा के। ये देखिए ये पूरा जो बचे कुछ इमारतें खंडर है वो किस हालत में है अब। और ये देखिए सामने से सूरज पड़ रहा है और शैडो आ रही है तो एक अलग ही व्यू क्रिएट कर रही है। तो ये देखिए कितनी पुरानी इमारतें हैं। तो ये वाला जो हिस्सा बताया जाता है, ये मदरसे वाला हिस्सा बताया जाता है कि मदरसा हुआ करता था उस टाइम पे, ये पूरा वाला हिस्सा। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। मैंने आपसे इसलिए पहले भी कहा था कि इस तरह से वीडियो में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कुतुब मीनार को, जहाँ पे भी आपने कितनी बार भी अगर और भी वीडियोस देखी हैं। तो चारों तरफ से हम शूट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो है व्यू मिल सके और जानकारी मिल सके। तो कुतुब मीनार तो अगर आप आ रहे हो तो कोई घाटे का सौदा आपका नहीं होगा, आपका मन लगेगा यहाँ पे आके। तो जगह जगह यहाँ पे बीच में गार्डन बनाए हुए हैं। और अभी जो साइड में आप देख रहे हो ये मदरसे वाला हिस्सा है। तो आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। इधर से फिर मैं आपको एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। तो सिर्फ ये नाम की ही मीनार नहीं है, बहुत खूबसूरत मीनार है। और जो है इसकी हिस्ट्री भी अगर बीच बीच में हम आपसे शेयर करते चलते हैं कि इसमें ये भी बताया जाता है कि जो फैक्ट्स हैं या जो पहले हमें बताया गया था वो ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। फिर उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ऊपर के 3 जो फ्लोर हैं वो उसी ने जुड़वाए थे। तो ये देख सकते हो आप, ये मस्जिद का हिस्सा है। तो इधर से पूरा एंगल मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। फिर इधर से जो है आप घूमते हुए दूसरी तरफ जा सकते हो। तो हम इसके इतिहास की बात कर रहे थे कि इल्तुतमिश ने इसको जो है इसके ऊपर के 3 फ्लोर जो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराई थी। और फिर जो है इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने भी इसमें कुछ चेंजेस कराए थे कि, और उससे पहले इसमें जो है इसको गिराने की भी कोशिश शायद की गई थी। तो उसके बाद फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको मेंटेन कराया था। तो ये सब जो है अब कितना सच है कितना नहीं वो तो खैर आप हमें ठीक तरीके से नहीं पता, और कई तरह की इसमें बातें होती रहती हैं। खैर उसमें ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, वो आप खुद भी आप गूगल पे देख सकते हो कि कितना इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। खैर लेकिन फ़िलहाल अभी हमको इसको कैजुअल वीडियो के रूप में देखेंगे, बहुत ही कैजुअली लेके चलेंगे कि भाई ये अभी सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो हम घूमने आए हैं, है ना। तो और एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है जिसे हम देखने आए हैं। और कुतुब मीनार के साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये अकेली कुतुब मीनार, ये एक और कुतुब मीनार है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता चलूँ, एक और कुतुब मीनार है जो ठीक इसी के सामने है, और जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, और सिर्फ उधर ही लेके चल रहा हूँ। और आपको शायद पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में पता भी था या नहीं, कि जो दूसरी वाली कुतुब मीनार है वो उसके ठीक सामने है। और ये इसको कुछ ही फ्लोर उसके बनाए गए थे, उसका निर्माण चालू ही गया था, फिर कुछ कारणों की वजह से उसको रोक दिया गया था। तो उसके जो वो जितनी भी बनी थी वो, और इससे वो काफ़ी बड़ी थी साइज़ में, उसका डायमीटर जो है पूरा वो देख के पता चलता है कि काफ़ी बड़ी थी। और बीच में उसका किसी कारणों की वजह से वो नहीं बन पाई। तो उस तरफ लेके चलते हैं। और ये देखिए अब ये वही वाला कॉम्प्लेक्स अभी आप देख रहे हो जहाँ पे हमने आपको आयरन पिलर दिखाया था, ये उसके बैक साइड वाला व्यू है। और अभी आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें काफ़ी कुछ आपको कई एंगल से अभी और दिखाना है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, मुझे पर्सनली तो यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहास में अगर आप रुचि रखते हो तो
काफ़ी यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे एक टॉम्ब है, ये इल्तुतमिश की टॉम्ब है, ये भी आप देख सकते हो। तो हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह ये आपको लगेगी, है ना। तो जो आपको देखो सामने जो दिख रही है ना, वो यहीं से आपको देख के आइडिया लग रहा होगा। जो एक आपको खंडर जो दिखाई दे रहा है एक ऊंचा सा, वो कितना बड़ा है। इधर से एक बार और शूट कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको उसी तरफ लेके चलता हूँ। सामने आपको जो दिख रहा है ना, वो आधा अधूरा बना हुआ, वो एक दूसरी मीनार उस वक्त पे बनाई जा रही थी, और इसको किसी कारणों से रोक दिया गया था, नहीं बनाया गया था। और ये उससे भी बड़ी बताई जाती है ना। जहाँ पे अब इसकी ज़्यादा डीप रिसर्च में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस चीज़ से पड़ी हुई हैं। उसमें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, विकिपीडिया वगैरह पे, गूगल पे पढ़ सकते हो। तो ये है वो जो दूसरी कुतुब मीनार। इसका अगर ये कंप्लीट हो जाती तो शायद इसका नाम कुछ और होता, लेकिन अभी हम इसको दूसरी कुतुब मीनार मान के ही चल रहे हैं। और तो इसका उस वक्त पे जो नाम रखा गया था वो था अलाई मीनार। यहाँ पे अलाई दरवाज़ा भी हमने आपको दिखाया, ये अलाई मीनार है। तो मैं इसको ना भी ऐसे ईज़िली बोल के चल रहा हूँ कि दूसरी कुतुब मीनार तक आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। तो फ़िलहाल इसका जो नाम है वो असली वाला अलाई मीनार है। तो इसको उस वक्त बनाया जा रहा था, पता नहीं किस कारण से इसको छोड़ दिया गया। अब इसको पास जाके देखते हैं ये एक्चुअल में कितनी बड़ी है भाई। तो चलते हैं इस वक्त इसके पास। और आज वीकेंड पे अगर आप आ रहे हो तो वीकेंड में कहूँगा वीकेंड पे आप ना आओ, क्योंकि काफ़ी भीड़ मिलती है, बहुत रश रहता है, और अच्छे से आप फिर शायद ना घूम पाओ, क्योंकि टिकट काउंटर पे भी काफ़ी भीड़ लग जाती है ना। तो आप आ रहे हो तो कोई ऐसा दिन देख के आओ जिसमें आप सहूलियत से घूम सको फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ना। और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो देखिए सामने अगर देख सकते हो कितनी बड़ी है यार, ये काफ़ी इसका डायमीटर तो काफ़ी बड़ा है, मतलब ये लगभग टूट चुकी है ना। और देखिए सामने कोई इस पर कोई बैठा हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बड़ी है। मैं इसको ना राउंड करके दिखाता हूँ घूम के, क्योंकि काफ़ी बड़ी है यार मीनार। तो आप वीडियो में अगर यहाँ तक पहुँच गए हो भाई और वीडियो अच्छी लगी हो तो बताओ कि हमने बहुत अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि इस जगह को बहुत खूबसूरती से दिखाने की, खूबसूरती से बताने की। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये दोनों देखिए मैंने एक साथ आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो भाई देखो हमने आपको घर बैठे बैठे कुतुब मीनार पूरा घुमा दिया यार। इसी बात पे कम से कम एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, और हम डे बाय डे अपने चैनल पे क्वालिटी कंटेंट जो है वो बढ़ाते इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और बेहतर से बेहतर खुद को भी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसी बात पर सब्सक्राइब करो, और जल्दी हम दिल्ली के ना नए व्लॉग में आपको मिलेंगे। और तब तक आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके कुछ तो करिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम कैसा हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप कमियां भी बताएं तो भी हमें अच्छा लगेगा। तो हमने आपको पूरा कॉम्प्लेक्स घुमा दिया, और कुतुब मीनार को बार बार अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करी है, जहाँ से भी एक अलग सा एंगल मिलता है ना। क्योंकि इस जगह को ना आपको ना खुद ही आप जब पास से देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक बहुत खूबसूरत इमारत है, जिसका जो है इतिहास जो भी भले ही चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आज ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है ना। तो ये था आपके लिए, हमने छोटी सी कोशिश करी थी इस जगह को दिखाने की। कुछ अपने चैनल पे हमने ये वीडियो अपलोड करके सिर्फ हमारा मकसद ये था कि हम आपको दिखा सकें कि एक्चुअल में ये जगह घूमने लायक है या नहीं, है ना। तो जैसे हमने कुछ हमारे आपने पिछली वीडियो पे जैसा हमने आपको जगह दिखा दी थी कि कुछ जगह घूमने लायक होती है या नहीं होती, कुछ जाके कुछ हवा बना रहता है जगह का, वो जगह वर्थ होती है आपके समय और पैसों के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, ये बहुत बढ़िया है ना। तो बस इसी के साथ अब हम वापस एग्जिट की तरफ चलते हैं, और जाते जाते भी आपको रास्ते में अगर कुछ देखने लायक मिलता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए फिर से हम आपको उसका बैक से व्यू दिखाते हैं अलाई मीनार का, जिसे आप दूसरी कुतुब मीनार भी कह के समझ सकते हो आसानी के लिए, है ना। तो इधर से चलते वक्त हमको थोड़ा सा व्यू और दिखाएंगे, फिर आपको जल्दी जो एक नई वीडियो में मिलेंगे। दिल्ली के ही टूर पे हम फ़िलहाल निकले हुए हैं, है ना। तो इधर से कुछ इसके रिमेन्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं,
कुतुब मीनार के। तो आप यहाँ तक अगर वीडियो में आ गए हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको ये व्लॉग। तब तक आप इसमें कुछ और शॉर्ट्स देखिए कि कैसे आपको नज़र अच्छे लगे बुरे लगे, ज़रूर बताइए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। और फिर से कहूँगा आपसे एक बार फिर कि शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर आप आते हैं तो उसके बारे में अगर आप पहले से ही पता करके आए, आपको अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो प्लीज़ पता करके आओ ताकि उस चीज़ से आप जुड़ाव महसूस करो। तो ठीक है, जल्दी हम मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।